सो लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट लेजर्स एंड हाउ टू क्रिएट ग्रुप एंड ट्रांजेक्शन्स विद जो कैपिटल इंट्रोडक्शंस है वो हमने देखा है। आज जो हम देखेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, राइट, कि किस तरीके से अदर्स जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स है वो पास होते हैं। सेकंड जो ट्रांजेक्शन्स है वो हमें कौन सा दिया हुआ है, तो कि यहाँ पर एक दिया हुआ है कि परचेज ऑफ सेकेंड हैंड डिलीवरी व्हीकल फॉर 1,50,000 एंड पेमेंट डन थ्रू HDFC बैंक ऑन 2 अप्रैल 21। ओके, यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, तो डिलीवरी के लिए हमने एक डिलीवरी व्हीकल परचेस किया है और वो भी जो है वो क्या हम कर रहे हैं, ओके, तो डिलीवरी व्हीकल है और HDFC बैंक से हमने पेमेंट किया है, बट कब किया है, 2 अप्रैल। सो हमारा जो ट्रांजेक्शन्स होगा वो कब होगा, 2 अप्रैल को होगा, राइट। सो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो कि ये अगेन यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट के लिए हमें कौन सा बटन दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर पेमेंट का जो है वो पेमेंट के लिए हमें जो दिया हुआ है कि भाई F5, राइट। यहाँ पर आप F5 जो है कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे। ओके, F5 देने के बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन था वो कब का है, तो ये ट्रांजेक्शन हमारा 2 अप्रैल। तो यहाँ पर डेट के लिए आपको बटन दिया हुआ है, यहाँ पर डेट के लिए आपको कौन सा बटन दिया हुआ है, तो कि डेट के लिए आपको दिया है F2। तो आप यहाँ पर F2 प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे ही आप F2 प्रेस करोगे तो नेक्स्ट डे की जो डेट होगी वो ले लेगा, राइट। यानी हमारी जो है वो कौन सी है, 2 अप्रैल। ओके, एंटर। ट्रांजेक्शन था परचेज डिलीवरी व्हीकल। ओके, अभी यहाँ पर जो है कि डिलीवरी व्हीकल जो है वो हमें यहाँ पर उसका लेज़र क्रिएट करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स करने से पहले क्या करेंगे, तो लेज़र क्रिएट करेंगे। सो एस्केप करके हम बाहर आए। यहाँ पर जो है कि आपको अकाउंट्स इन्फो जो है यहाँ पर से हम लेज़र क्रिएट करेंगे, तो अकाउंट इन्फो, लेज़र और क्रिएट। अभी हमें कौन सा लेज़र करना है, तो HDFC बैंक से पेमेंट किया है, सो HDFC बैंक का तो लेज़र है ही, बट हमने जो है बाय किया है डिलीवरी व्हीकल, राइट। सो यहाँ पर जो है कि डिलीवरी व्हीकल जो है वो किस तरीके से कंसीडर होगा, तो डिलीवरी व्हीकल जो है वो हमारे लिए क्या हो रहा है, तो कि वो हमारे लिए है एसेट्स, राइट। सो यहाँ पर हमें वो एसेट्स के अंडर में हमें लेज़र एक क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम बताएंगे डिलीवरी व्हीकल, ठीक है। एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे अगेन आपको अंडर ग्रुप पूछेगा कि भाई इसमें से आपका जो है वो कौन सा ग्रुपिंग जो है वो यहाँ पर रहेगा। सो डिलीवरी व्हीकल है, तो डिलीवरी व्हीकल हमारी असेट्स है, बट कौन सी टाइप के असेट्स है, फिक्स है या करंट असेट्स है, तो ये हमारी एज अ फिक्स असेट्स है, राइट। तो यहाँ पर आप जैसे ही फिक्स असेट्स लोगे तो उसके अंदर ये कंसिडर हो जाएगा कि डिलीवरी व्हीकल अंडर फिक्स असेट्स, राइट। इसको हम करंट असेट्स नहीं कह सकते, ठीक है। फिक्स असेट्स यानी कि ये जो है हमारी असेट्स है वन टाइप ऑफ, ठीक है। करंट असेट्स के अंदर क्या आता है, तो जैसे हमने आगे डिस्कस किया था कि भाई करंट असेट्स के अंदर हमारा स्टॉक जो है वो एक आता है, ठीक है। डेटर्स जो है वो करंट असेट्स में आते हैं। सो ये जो है ये मेरी डिलीवरी व्हीकल है और ये मेरा फिक्स असेट्स के अंदर रहेगा, राइट। इसको मैंने सेव कर लिया। HDFC बैंक का लेज़र बना हुआ है, सो यहाँ पर हमें अगेन जो है वो दूसरा लेज़र बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी ट्रांजेक्शन्स के लिए हम कहाँ जाएंगे, तो कि अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट का ट्रांजेक्शन्स करना है। सो पेमेंट के लिए बटन F5 है, राइट, और हम पेमेंट के वाउचर टाइप में है। हाँ, डेट जो है वो कौन सी हमारी है, 2 अप्रैल। तो यहाँ पर हमें देख लेना है कि हमारी डेट कौन सी है, राइट, 2 अप्रैल। अभी जो है कि भाई यहाँ पर भी आपको बताएगा, तो अकाउंट्स, तो देखिए अकाउंट्स में सिर्फ 2 ही लेज़र आ रहे हैं, एक आ रहा है HDFC बैंक और कैश, राइट। यानी कि यहाँ पर जो है कि क्रेडिट जो हो रहा है, तो HDFC बैंक क्या बाय कर रहे हो आप, तो कि डिलीवरी व्हीकल। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी व्हीकल आ जाएगा, कितना है, 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 लिया। एंटर। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही डिलीवरी व्हीकल लोगे 1,50,000, तो एक इफेक्ट यहाँ पर भी क्या हो रही है, तो कि बैंक अकाउंट के अंदर मेरे 20 lakhs थे, तो उसमें से ये जो है 1,50,000 वो लेस हो रहे हैं, तो यहाँ पर ही आपको बैलेंस जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये जैसे है कि भाई 1,50,000, एंटर। चेक से पेमेंट किया है, ओके। जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर है यानी कि चेक नंबर है वो हम यहाँ पर डालेंगे। अगेन आपको नरेशन के अंदर पूछ रहा है, क्या नरेशन है, तो यहाँ पर हम नरेशन के अंदर इसमें लिखेंगे कि कंपनी परचेस द डिलीवरी व्हीकल फॉर गुड्स डिलीवरी, राइट। तो यहाँ पर जो है आप ये नरेशन जो है वो उसके लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड ट्रांजेक्शन, और इसको हमने सेव कर लिया,
राइट। यानी कि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, आपको एक्सेप्ट जब पूछ रहा है ना, तो वहाँ पर आपको एंटर देना ज़रूरी है। एंटर दोगे या तो वाई प्रेस करोगे, तब जाकर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पर मिस्टर जय डिसाइडेड टू टेक इंश्योरेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल, सो ही पे इंश्योरेंस अमाउंट ऑफ ₹12,000 ऑन 5th of April फॉर 12 मंथ। ओके, यानी कि जय जो है वो क्या कर रहे हैं, तो कि जय ने यहाँ पर लिया हुआ है इंश्योरेंस। ओके, वो डिलीवरी व्हीकल के लिए क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस जो है वो बाय कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने 12,000 रुपीज़ इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है। कब दिया है, 5th of April को, फॉर 12 मंथ। ओके, ये जो है कि भाई इंश्योरेंस आप पे कर रहे हो, बट 12 मंथ का पे कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि हमारा इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पर 12 मंथ का हो रहा है। अभी यहाँ पर है 5th of April को, राइट। यानी कि 5th April 21 से लेकर हमें 5th April 22 तक, राइट, 21 से 22 तक का, यानी कि 12 मंथ का हम यहाँ पर पे कर रहे हैं। तो ये हम जो है वो क्या कर रहे हैं, तो हम पहले से ही उसको पे कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, तो कि वो प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है, राइट, वो प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस है, तो वो हमारे लिए क्या रहेगा, है एक्सपेंसेस, बट कौन सा है, प्रीपेड है, कि हमने पहले से ही पे कर दिया है, तो वो हमारे लिए एज अ करंट असेट्स ट्रीट होगा, राइट। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो वो रहेगा हमारा करंट एसेट्स के अंदर। सो लेट्स सी इन द ट्रांजेक्शन्स के भी कैसे होगा, क्या लेजर हमारा क्रिएट होगा। सो यहाँ पर है कि भी इंश्योरेंस जो है वो पे किया है, अभी वो भी किस तरीके से पे किया है, तो चेक से पे किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो और जाएंगे लेजर और क्रिएट, राइट। कैसे लेंगे, तो कि भी प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपने फिक्स असेट्स लिया था, तो हमने जो है यहाँ पर हमें क्या लेना है, तो कि ये जो है करंट असेट्स है। क्यों करंट एसेट्स है, बिकॉज ऑफ हम 12 महीने का, राइट, यानी कि 12 मंथ का जो है हम पहले से उनको पे कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये हमने सेव किया, ठीक है। अगेन ट्रांजेक्शन्स, तो कि अकाउंटिंग वाउचर कौन सी डेट को है, तो F2 करके आप जो है वो 5th जो है अप्रैल लेना है, तो यहाँ पर मैं F2 करूँगा। ओके, यहाँ पर देखिए 3rd अप्रैल आ रहा है, मेरी कौन सी है 5th अप्रैल, तो मैं यहाँ पर 5.4, आप 5.4 कर सकते हो, 5.APRL पूरा लिख सकते हो, राइट। या सिर्फ आप 5 लिख के एंटर करोगे, तो वो नेक्स्ट जो मीन्स आप जो भी मंथ में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वो मंथ का 5 जो भी डेट आपने दी है, सिर्फ डेट दी है, तो वो कंसिडर करेगा। ओके, सो यहाँ पर जो है कि हम क्या कर रहे हैं, तो कि अकाउंट्स के अंदर अगेन, तो कि HDFC बैंक है, ठीक है, हम बैंक से ही पे कर रहे हैं। देखिए आ गया प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, कितना पे कर रहे हैं, तो कि 15 यहाँ पर जो है 12,000, ठीक है, यहाँ पर 12,000 लिया। यहाँ पर जो है चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर जो भी है आपका, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि पेड इंश्योरेंस फॉर द 12 मंथ, ओके, ऑफ डिलीवरी व्हीकल। हमने जो डिलीवरी व्हीकल का जो इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमें वो बताना भी ज़रूरी है कि पेड इंश्योरेंस फॉर द 12 मंथ्स ऑफ डिलीवरी व्हीकल, ओके, ये एंटर। सो ये जो है कि हमने यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स किए, राइट। तो ये जो है कि भाई हम ट्रांजेक्शन्स जो कर रहे हैं, तो सम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जो है कि ये इस तरीके से रह रहे हैं कि भाई इसमें सिर्फ हम अकाउंटिंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स जो है वो ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पर जो है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमने ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन्स पास किए हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने जो देखा कि भाई किस तरीके से हमारे जो है कि डिलीवरी व्हीकल का जो ट्रांजेक्शन है, राइट, वो हमने अकाउंटिंग के लिए पास किया। देन हमने जो है कि प्रीपेड, यानी कि हमने पहले से ही जो है इंश्योरेंस चार्जेस पे कर दिया है, तो वो उस टाइप्स के हमने जो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स देखे। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे अकाउंटिंग के बेसिक रिपोर्ट्स, यानी अकाउंटिंग की जो नॉर्मल जो बेसिक जो नॉमिनल रिपोर्ट्स हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर कि वो कौन कौन सी रिपोर्ट है, किस तरीके से उसको हमें जो है कि यहाँ पर से देखना है, किस तरीके से उसके अंदर जैसे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वो रिपोर्ट में किस तरीके से आए।